हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पिलाराम साहू। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसे समझने के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं दो मैट्रिक्स ए बी है जिनका ऑर्डर सेम है। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। एंड satisfy the condition ठीक है, मान लेते हैं ए और बी सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं जो एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। वो कंडीशन है ए बी इक्वल टू आई, जहाँ आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स। तो इस कंडीशन में देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो हम बी को मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहते हैं। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। इसे हम इसका जस्ट अपोजिट भी कह सकते हैं। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी इक्वल टू आई अपान ए। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आई यूनिट मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 अपान ए। फाइनली क्या मिला हमें, बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ हम बी को मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहते हैं। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स तभी होंगे जब उनका मल्टीप्लिकेशन एक यूनिट मैट्रिक्स हो। इसके लिए कंडीशन भी है, कंडीशन द कंडीशन फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स to have inverse is determinant of A not equal to 0। कोई भी मैट्रिक्स ए इनवर्स तभी रखता है जब उसको डिटर्मिनेंट 0 ना हो। ठीक है, जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसको डिटर्मिनेंट आता था 0, तो वह इनवर्स मैट्रिक्स नहीं रखता। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आता है, इसलिए वो अपना इनवर्स रखते हैं। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इस कंडीशन को प्रूफ। ठीक, यहाँ से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव from equation 1 we have a b equal to I from equation 1। अब यहाँ दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड वी गेट। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन से देखिए अगर एक डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1/0। दैट मीन्स बी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी मैट्रिक्स ए इनवर्स तभी रखेगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। यहाँ लिख सकते हैं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी एग्जिस्ट ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंडीशन हो गया कि जब कोई मैट्रिक्स अपना इनवर्स रखता है। नेक्स्ट है फार्मूला फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उसके लिए है एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है, वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वह उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और यूनिट मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। अब यहाँ से इसको लेफ्ट में ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई अपान ए। इसको राइट में था, लेफ्ट में ले आए तो इसके अपान में आ गया, और ये यहाँ ऊपर में था, यहाँ इसके अपान में आ गया। और ये जो है आई अपान ए, ये ए इनवर्स है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही ये फार्मूला है जिससे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। जो हमें गिवन मैट्रिक्स रहेगा पहले उसका एडजॉइंट निकालना है, फिर उसके एडजॉइंट को उसकी डिटर्मिनेंट से भाग देना है, तो हमें गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स मिलता है। आगे देखेंगे टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम 2 प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है फार्मूला मेथड, इसमें होता है फार्मूला ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम इस फार्मूला का यूज करके किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कुछ नियमों का पालन करते हुए गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। जैसे कि वे हैं इंटरचेंज ऑफ 2 rows और कॉलम्स।
ठीक, फर्स्ट नियम है इसका कि हम इन्वर्स निकालने के लिए कोई भी गिवन मैट्रिक्स के दो रो को एक दूसरे में बदल सकते हैं या किसी भी दो कॉलम को एक दूसरे में बदल सकते हैं। सेकंड है एडिशन ऑफ टू रोज और कॉलम्स। हम दो रो या दो कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं। थर्ड है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, हम दो रो को आपस में घटा सकते हैं या दो कॉलम को आपस में घटा सकते हैं। फोर्थ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑन एनी रो और कॉलम्स। ठीक, मतलब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चारों रूल कहलाते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू फर्स्ट रो है इसका -1 5 -7, सेकंड रो है -6 4 0, थर्ड रो है 0 3 1। हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ हम फार्मूला मेथड का यूज करके इसका इन्वर्स निकालेंगे। हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट -1 5 7 -7 है -6 4 0 0 3 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको एक्सटेंड करना है -1, ये फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई होगा इनको और इनको छोड़कर जो बचेगा उनके साथ। 4 0 3 1 -5, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़कर जो बचेगा उनके साथ -6 0 0 1 -7, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़कर जो बचेगा उनके साथ -6 0 4 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 3 का 0 के साथ, ये कितना बचेगा 4 ही बचेगा। -1 मल्टीप्लाई 4 -5, इसका मान -1 को मल्टीप्लाई -6 को मल्टीप्लाई 1 के साथ -6, फिर -0 -6 ही होगा, -6 -7 मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई 3 के साथ -18, फिर 4 का 0 के साथ 0 ही आएगा, ये होगा -18। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 को मल्टीप्लाई 4 के साथ -4, -5 को -6 के साथ +30, -7 का -18 के साथ +126 इक्वल टू, अभी इसमें इसको ऐड करना है फिर इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसको सीधा सीधा इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा 126 में 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो 122 + 30 दैट मीन्स 152। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हम सभी इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे जो गिवन मैट्रिक्स है। नाउ A11 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1 दैट मीन्स स्क्वायर
और इसका माइनर क्या मिलेगा, इसके लिए फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, यही बचेगा 4031 4031 ठीक, इक्वल टू -1 की स्क्वायर +1 और +1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ले लेते हैं 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 -3 का 0 के साथ 0 इक्वल टू 4 A12 इक्वल टू -1 क्यूब 1 + 1, फिर A12 मतलब ये वाला, इसका माइनर लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छूटेगा, क्या बचेगा -6 0 0 1 -6 0 0 1 -1 क्यूब दैट मीन्स -6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ -6 -0 इक्वल टू +6, फिर A13 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 3, ये हो जाएगा 4, फिर इसका माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छूटेगा, -6 0 4 3 -6 0 4 3 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 दैट मीन्स ये आ गया प्लस में, फिर ब्रैकेट में -6 को मल्टीप्लाई 3 के साथ -18 4 का 0 के साथ हो जाएगा 0 इक्वल टू -18। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से A21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 दैट मीन्स 3, फिर जो है इसका माइनर लेंगे, इसमें क्या होगा, सेकंड रो और जो फर्स्ट कॉलम है छूट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 5 -7 3 1 5 -7 3 1 इक्वल टू -1 क्यूब का मान -5 मल्टीप्लाई 1 के साथ 5 -3 का 7 21 5 -21 ठीक, 5 -21 दैट मीन्स -15 फिर ये करके प्लस 16 A22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 दैट मीन्स 4, फिर इसका माइनर लेंगे, इसमें क्या होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छूटेगा, तो क्या बचेगा -1 0 -7 1 -1 0 -7 1 इक्वल टू -1 का पावर 4, ये आ जाएगा प्लस में, -1 का 1 के साथ ये हो गया -1, फिर 7 का 0 के साथ ये +0 इक्वल टू -1। A23 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 दैट मीन्स 5, फिर इसका माइनर लिखेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम छूटेगा, तो क्या बचेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम इतना बच छूट जाएगा, तो इसमें क्या आएगा -1 0 और यहाँ 5 3, फिर इसको सॉल्व करते हैं, -1 का पावर 5 का -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ ये हो जाएगा -3, फिर ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू +3। ठीक है, इसी तरह से और जो 3 बचे उनका भी मान ज्ञात करेंगे। A31 इक्वल टू -1 का पावर 3 + 1 दैट मीन्स 4, अब इसका कोफैक्टर लेंगे, इसमें क्या होगा,
फर्स्ट कॉलम थर्ड रो छूटेगा, क्या बचेगा 5 4 -7 0 इक्वल टू -1 टू द पावर 4, दैट मीन्स ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, फिर माइनस माइनस का प्लस 7 के 4 के साथ 28, ये 3 2 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2, दैट मीन्स 5, फिर इसका माइनर लेंगे, इसमें थर्ड रो सेकेंड कॉलम छूटेगा, ये और ये बचेगा -1 -6 -7 1, ये आ जाएगा इसका मान -1 -6 -7, ये 0 रहेगा। -1 टू द पावर 5, दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस में, -1 का 0 के साथ 0, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में आ जाएगा, -42 इक्वल टू +42, लास्ट को फैक्टर होगा ये 3 3 इक्वल टू -1 टू द पावर 6। अब इसका को फैक्टर निकालेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम छूटेगा, -1 -6 5 4, ठीक है, इक्वल टू -1 टू द पावर 6, दैट मीन्स ये आ जाएगा प्लस में, -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ -1, और ये माइनस फार्मूला का माइनस, और इनका मल्टीप्लाई फिर +30 इक्वल टू 26। तो इस तरह से सभी को फैक्टर निकल गए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इनका पहले फार्मूला ले लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब सभी की वैल्यू पुट करना है, एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, 4 6 -18 4 6 -18, फिर जो है इनका मान 16 -1 3, फिर इनका मान यह वाला 28 42 26। इस तरह से इसका एडजॉइंट निकल गया, और माइनस यहाँ से फिर आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 21 + 5 26, यहाँ भी हो जाएगा 26। नाउ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट मीन्स A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट 152 आया था, वह इसको लिख सकते हैं 1/152, फिर इसका एडजॉइंट 4 6 -18 26 -1 3 28 42 26। तो ये जो है गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स है।